तो गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा अपन ने कल ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, है ना। कल मैंने आपको कुछ जनरल सी बातें बताई थी। कल के लेक्चर में कोई किसी को डाउट है? कल के लेक्चर में कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट है तो बोलो। कल के लेक्चर में अगर कोई किसी का डाउट है तो फटाफट बोलो। एमाइड वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक्सयूएस एमाइड वाला कंसेप्ट ठीक वैसा ही है जैसा एमीन का कंसेप्ट था, अलग कुछ भी नहीं है ना। ये मुझे दिख रहा है NH2, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है बेटा, है ना। NH2 में ये एक ही कार्बन, इसलिए इसको बोला 1 डिग्री एमाइड। अगले बेटा ये दो तरफ से अटैच्ड है, दिख रहा है। ये दो तरफ से अटैच दिख रहा है मेरे को, इधर से इधर और इधर से भी दिख रहा है 2 डिग्री। और अगले में देख बेटा ये कितने से है, ये हमारे पास कितने से बेटा, 3 से। इसको 3 डिग्री एमाइड, ठीक है, हो गया। चलो बच्चों, आज अपन आगे चलते हैं। अपन लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो टाइप ऑफ कार्बन को अपन लेते हैं बेटा, ठीक है। जो आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है। इसमें सबसे पहला लेते हैं अपन नंबर 1, बेंजाइलिक कार्बन एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब अपन लेते हैं बच्चों कार्बन एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, समझना, बहुत अच्छे समझना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो बच्चों, सबसे बेंजीन रिंग, ये होगी बेंजीन रिंग हमारे सामने, ठीक है। बेंजीन रिंग को आप देखा ही है ना। अब बेंजीन रिंग से क्या होगा बेटा, ये जो आपका कार्बन कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग से, जो यहाँ पर ये जो कार्बन कनेक्ट ठीक है ना। बेंजीन रिंग से ये जो कार्बन कनेक्ट है sp3, इस sp3 कार्बन को ही अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग पर आपका कार्बन है sp3 कार्बन, ठीक है ना। इसी sp3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस sp3 कार्बन को अपन बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। और इस sp3 कार्बन यानी बेंजाइलिक पे जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसको बोला जाएगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो, बेंजाइलिक कार्बन समझ में आया। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच जो sp3 कार्बन है उसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। कैसे? जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास अगर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इस कंपाउंड में बताओ बच्चों, ये जो कंपाउंड इसको बोलते हैं टोलुइन, ठीक है। इस टोलुइन के अंदर अगर आप देखो तो बच्चों बताओ बेंजाइलिक कार्बन कितना है बच्चों, एक है क्या? बोलो बच्चों, बेंजाइलिक कार्बन एक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन बताओ, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन 3 है बच्चों। चलिए आगे देखिए बेटा सुनो, सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अब बताओ बच्चों
ये वाला जो कंपाउंड है हमारे सामने, है ना, ये जो कंपाउंड है हमारे सामने, इसमें अगर आपसे कोई पूछे, बताओ बच्चों, इसमें बेंजाइलिक बोलो कितने कार्बन है? 3 है बेटा। और अगर आपसे कोई कहे बेंजाइल हाइड्रोजन बताओ, 9 हो गई। सिंपल सी बात है बेटा, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बेटा, सुनो, अब देखिए बेटा, ये देखो, अगर मैं इसको लेता हूं तो जो इसमें बेंजाइलिक कार्बन कितने हैं? बेंजाइलिक कार्बन ये है, सिर्फ ये एक अकेला बेंजाइलिक कार्बन है, अगला नहीं है। डायरेक्ट कौन सा अटैच है? यही है ना। तो देखो बेटा, इसमें जो बेंजाइलिक कार्बन है वो एक ही है, और बेंजाइलिक जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं बच्चों? 2 हो गए ना। हो गए बेटा। आगे देखो, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये वाली पिक्चर है, अब बताओ बेटा, इसमें बताओ बेंजाइलिक कार्बन कितने? बेंजाइलिक कार्बन कितना है? एक है ना बेटा। बेंजाइलिक कार्बन ये देखो, ये एक ही है बेंजाइलिक कार्बन। आगे समझ में? ठीक है। और बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितनी है? बोलो बच्चों, 0 है। ठीक है ना। तो बेंजाइलिक कार्बन 1, बेंजाइलिक हाइड्रोजन 0, है ना बेटा। बेंजाइलिक हाइड्रोजन 0। क्या समझ में आया? बोलो बेटा, बोलो, आ गया आपको? तो ये हम लोगों ने बेंजाइलिक पढ़ा। देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि इनको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो आप इसका, तो क्या sp3 कार्बन which is directly attached with benzene ring is known as बेंजाइलिक कार्बन। ध्यान ये रखना है बेटा कि वो क्या होना चाहिए, वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। कैसा अटैच होना चाहिए बच्चों? डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ठीक है ना। बेंजाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन बेंजाइलिक कार्बन is no बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया बच्चों। तो बेंजाइलिक कार्बन का कंसेप्ट समझ में आ गया? बेंजाइलिक कार्बन का कंसेप्ट किसी को डाउट है क्या? बोलो बच्चों, नहीं है ना? पक्का? ठीक है भैया। अब देखो, ये हो गया बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक के बाद अपन आते हैं, देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं सेकंड लेता हूं, एलाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब देखो बेटा, एलाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगा, इसको समझते हैं बच्चों। देखो सुनो, जैसे हमारे पास ये बेटा, ये इस तरह से देखना, समझना इसको ढंग से, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। बच्चों बताओ, क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन है? ये कार्बन जो है वो इधर से डबल बॉन्डेड है क्या? बोलो बच्चों, है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये देखो बेटा, ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है बच्चा। ये sp3 कार्बन है, अगर आप ध्यान दो, ये sp3 कार्बन है बच्चों।
तो हमने क्या देखा बेटा कि आपका वो sp3 कार्बन जो क्या हो, जो आपके किसी sp2 कार्बन से डायरेक्ट लिंक्ड हो, वो sp3 कार्बन। अच्छा, इस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन की हाइब्रिड स्टेट बताओ, बताओ बच्चों, sp2 आएगी क्या? डबल बॉन्डेड वाले की sp2 आएगी? आएगी बच्चों। तो मैंने क्या बोला, sp3 कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना, विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद क्या, sp2 कार्बन। उसको, उस sp3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और इस पे जो हाइड्रोजन होगी, इस पे ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन, बोलेंगे क्या? बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास बताओ ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में पूछूं, ठीक है, एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है, एक मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताओ, ये देखो, ये डबल बॉन्डेड वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है? तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इन कंपाउंड्स के अंदर, इस कंपाउंड में एलाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक हाइड्रोजन, बताओ बच्चों, इसमें एलाइलिक कार्बन कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बच्चों? तीन दिख रहे हैं सबको? अच्छा, अगले वाले में आओ, अगले वाले में कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं क्या? देखो बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? सिक्स हो गए क्या? सिक्स हो गए बच्चों? आ गया सबको समझ में? आ गया बेटा समझ में? अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता, ये डबल बॉन्डेड है, ये बेंजीन रिंग तो नहीं है ना? अरे बच्चों, बेंजीन रिंग तो नहीं है ना ये? अरे बच्चों, 11th वाले बच्चों, ये पता है ना बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग तो ये होती है, बेंजीन रिंग में आपको पता होगा कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट, ठीक है ना, होते हैं ना बच्चों? सुनो, अगर आप ध्यान दो तो इसमें ये है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए। डबल बॉन्डेड कार्बन से ये डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन है, ठीक है ना, ये दोनों है बेटा। तो आप मुझे बताओ कि इसमें अगर मैं पूछूं कि एलाइलिक कार्बन कितने हुए, बोलो बच्चों, एलाइलिक कार्बन दो हो गए क्या? अच्छा बताओ, एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? चार हो गए, हो गए क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? बच्चों समझ में आया? अब आओ देखो, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता हूं, ये मेरे पास, तो अब बताओ बच्चों, इसमें, इसमें कितने एलाइलिक कार्बन है? इसमें एलाइलिक कार्बन कितने हैं बच्चों? देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को पकड़ लो, ये देखो, ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को पकड़ लिया, ठीक है। अब इस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से डायरेक्ट ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, कितने कार्बन कनेक्ट है? चार कार्बन कनेक्ट है ना। तो देखो बेटा सुनो, यहाँ पर एनाइलिक कार्बन 4 हो गई, ठीक है। और एनाइलिक, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो बच्चों कितने हो गए? 4 × 2, देखो हर पर क्या है बेटा? हो गया, एनाइलिक हाइड्रोजन 8 हो गए। बच्चों समझ में आ गया क्या? सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट तो नहीं? विश्वजीत सिंह, तेरे को समझ में आया क्या?
विश्वजीत सिंह, चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे अपन नेक्स्ट लेते हैं बेटा, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे आते हैं। देखो नंबर 3 पर क्या है, विनाइलिक कार्बन, है ना। कौन सा कार्बन लेके चलेंगे अपन, विनाइलिक कार्बन। इसको सुनना ढंग से, ठीक है ना। तो विनाइलिक कार्बन तो बहुत ही आसान है, विनाइलिक कार्बन सबसे आसान है। क्या, अब एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप देखो जैसे ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है ना। बेंजीन रिंग में भी कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, लेकिन अगर वो बेंजीन रिंग है तो उस कार्बन को फिर क्या बोला जाएगा, बेंजाइलिक बोला जाएगा, एलाइलिक नहीं बोला जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर बेंजीन रिंग नहीं है और कोई डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया आपका, ठीक है ना, और उससे अटैच कार्बन sp3 है, तो ही उसको एलाइलिक बोला जाएगा। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को तो बेंजाइलिक ही बोल रहा है, ठीक है ना। अरे डिफरेंस समझ में आ गया ना, बोलो बच्चों डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब आओ देखो बेटा, बात करते हैं विनाइलिक कार्बन की। ये विनाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो विनाइलिक कार्बन है ऑल डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना। जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, वो सारे विनाइलिक कार्बन होते हैं। कैसे, देखो समझाता हूं बेटा। जैसे मेरे पास ये है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड है उनको आप विनाइलिक कार्बन बोल सकते हो। तो बच्चों देखो, ये दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन, ये क्या है, विनाइलिक है ना बेटा। विनाइलिक कार्बन हो गए 2, विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, आसान सी बात है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है। ये कंपाउंड है बेटा मेरे पास, ठीक है। इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या हर कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है क्या, बेंजीन में हर कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है क्या, बोलो बच्चों, अरे है क्या, हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कि इसमें विनाइलिक कार्बन कितने हो गए, 6, और विनाइलिक हाइड्रोजन वो भी कितने हो गए, 6 हो गए। किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों, आ गया, अरे डिफरेंस समझ में आ गया क्या। देखो एक बात ध्यान से सुन लेना, देखो बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों थे sp3, और विनाइलिक जो है वो sp2 है, ये समझ में आ गया ना। बोलो बच्चों, विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन है, और एलाइलिक बेंजाइलिक डबल बॉन्ड से अगला कार्बन। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैंने ये लिया बेटा, ये लिया बेटा, मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर है मेरे सामने, ठीक है ना। अब अपन इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कार्बन एनाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, और कौन सा विनाइलिक है। क्या आपको इसमें कोई डबल बॉन्डेड वाले कार्बन दिख रहे हैं क्या, इसमें डबल बॉन्डेड वाले कार्बन दिख रहे हैं क्या बच्चों, दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दिख रहे हैं क्या, ये सारे के सारे कौन से कार्बन है बच्चों बताओ, ये जो मैंने कार्बन, ये सारे के सारे कौन से जो मैंने किए हैं, क्या ये विनाइलिक है, क्या
ये विनाइलिक है क्या बच्चों? है बेटा? पक्का विनाइलिक है? पक्का कंफर्म? अब देखो बेटा, अब इस बेंजीन रिंग दिख रही है क्या आपको? आपको कहीं पर बेंजीन रिंग भी दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों? अब इस बेंजीन रिंग से देखो, ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है, ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है, ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है, और ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है क्या? बेंजीन रिंग से जो मैंने ब्लू डॉट से दिखाई, क्या वो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन क्या होगा बताओ बच्चों? वो होगा बेंजाइलिक। वो बेंजाइलिक होगा क्या? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन बेंजाइलिक होगा। तो देखो बेटा, ये बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक, और ये बेंजाइलिक। हो गया? हो गया बेटा? अब देखो बेटा, ये वाला जो कार्बन जिसको मैं अब आपके सामने दिखा रहा हूं, ये बताओ ये क्या है? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, बताओ बच्चों कौन सा है? ये एलाइलिक है क्या? ये एलाइलिक है और ये एलाइलिक है। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया? एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, क्या इतना आप ढंग से पकड़ पा रहे हो? बोलो बच्चों, आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया? ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा विनाइलिक वाला मामला सेट। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है ना? अब मैं लेता हूं बेटा कायरल कार्बन, है ना? ये जो कायरल कार्बन है ना, इसको समझते हैं बच्चों। ये क्या होता है कायरल कार्बन? ये देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। अरे विश्वजीत, एक बी वाला बी कैसे होगा? इतना ढंग से बताया था कि विनाइलिक कार्बन है वो sp2 है और sp3 है, तो दोनों के एवरेज सेट अलग अलग नहीं है क्या? है क्या? मैंने अभी बोला था ना कि बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन हमेशा sp3 होते हैं और विनाइलिक sp2 होते हैं। तो V वाला B कैसे होगा बता तो सही मेरे को। समझ में आया क्या? देखो बेटा सुनो, क्या कि जो भी विनाइलिक कार्बन है वो sp2 होता है, जो भी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक है वो sp3 होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, बात करते हैं कायरल कार्बन की। देखो बहुत ही आसान है। आपके पास कोई एक sp3 कार्बन है, ठीक है? इस sp3 कार्बन से जो ये ग्रुप जुड़ रहे, चारों के चारों ग्रुप अलग होंगे। देखो जैसे मान लो P, Q, R और S। समझ आया बच्चों? अगर कोई sp3 कार्बन से चारों ग्रुप या एटम्स अलग अलग हो तो उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक है ना? sp3 कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे देखो बेटा सुनो, मैंने ये बोला बेटा FCl Br I, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है बेटा? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अगर ये कायरल कार्बन है, अगला बताओ बच्चों, अगर जैसे मैं ये बोलता हूं बेटा, क्या ये कार्बन कायरल है? इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? है बच्चों? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे देखो बेटा, sp3 कार्बन which have 4 different groups is known as chiral कार्बन। आ गया समझ में बच्चों? बोलो, समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या सबको? चलो, तो ये हमने बेटा पढ़ लिया इसके बारे में सारी कुछ बातें। ठीक है, चलो बच्चों, अब अपन
थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो बेटा क्या है, सुनो। सबसे पहले एक चीज बताओ, देखो मैं लगा के एक बात बोलता हूं आपसे, सुनना ढंग से। क्या है, देखो बेटा, पहला मुझे बताओ कि जैसे मैंने ये बोला, इन का मतलब क्या डबल बॉन्ड होता है क्या? बोलो बच्चों, इन एल्कीन डबल बॉन्ड होता है। फिर देखो बेटा, आइन, आइन का मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है? होता है बेटा। अच्छा, फिर देखो, फिर अगर मैं बोलूं साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या रिंग होता है? साइक्लो का मतलब रिंग से है बेटा, रिंग समझते हो, क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। साइक्लो का मतलब हो गया रिंग। अच्छा, अब देखो बेटा, एल्क, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। होता है क्या बच्चों? जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्क आता है ना बच्चों सब में, अरे एल्क आता है ना। अब बताओ, जैसे मतलब डाई का मतलब क्या होता है? 2, ट्राई का 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7। क्या होता है बच्चों ये? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा होता है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या करते हैं बच्चों, अपन है ना, अपन बात करेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहले बेटा जनरल फॉर्मूला देखते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा सुनो, मेरे पास बेटा ये है, इसको सब जानते हो आप, ये एल्केन है बेटा, ये एल्केन है क्या? है बच्चों। अब बताओ, अगर आप इस एल्केन के फॉर्मूले को ऐसे देखो तो ये बच्चों C3H8 है क्या? है क्या? एक बार बताओ बेटा, C3H8 आया तो एक बार बताओ, जैसे अगर मैं बोलूं कि बच्चों 3 का डबल क्या हुआ, 3 की डबलिंग करने पे क्या हुआ 6, और 6 में कितने जोड़ दें कि 8 बन जाए? 6 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा क्या बच्चों? तो देखो, क्या एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये आता है क्या? मान लो n कार्बन है, अगर n कार्बन है तो CnH2n+2। क्या समझ में आया? आया बच्चों। जैसे देखो सुनो, आपके पास मान लीजिए ये होता, ऐसा आप करते थे क्या? ये बच्चों, ये आप देखो बेटा क्या हो गया, C5H, ये हो गया आपका 12, हो गया क्या बेटा? हो गया। अब बच्चों बताओ, 5 कार्बन है ना, 5 का डबल हो गया 10, और 10 में 2 ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, C5H? बोलो बच्चों। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो सबको आता है CnH2n+2, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है बच्चों। बोलो। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये फॉर्मूला है CH3, CH2, ये बेटा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये एल्केन है और इसका जनरल फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, पढ़ा था क्या? अब बच्चों बताओ, अगर मैं यहां से ये 2 हाइड्रोजन को हटा दूं, कितने हाइड्रोजन को हटा रहा हूं? कितनी हाइड्रोजन को हटा रहा हूं? 2 हाइड्रोजन को हटा दिया। 2 हाइड्रोजन को हटाने के बाद अब मुझे बताओ बेटा, 2 जब हाइड्रोजन हटी तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा क्या? यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया क्या? बोलो बच्चों। हमने 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिए तो एक पाई बॉन्ड बन गया क्या? ये एल्कीन बन गई बच्चों। अब इस प्रोसेस में मैंने कितने हाइड्रोजन रिमूव किए? इस प्रोसेस में कितना हाइड्रोजन रिमूव किए? 2। तो क्या बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, ये हो गया CnH2n+2, -2 करेंगे क्या? इसमें से -2 करेंगे तो -2 करने पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या जनरल फॉर्मूला ये आ गया क्या?
बोलो बच्चों, CnH2n आया क्या समझ में? बोलो, अरे बच्चों समझ में आया? ये किसका जनरल फॉर्मूला हो गया बच्चों, बताओ? एल्कीन का हो गया? हो गया। अब आओ बेटा, अगर मैं ये करता हूं, देखिए ये लिया बेटा मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इस बार, 2H ये उड़ा देता हूं और 2H ये उड़ा देता हूं, तो टोटल कितने H उड़ा दिए मैंने, बताओ? 4H हटा दिए बेटा। 4H हटाते ही क्या यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया क्या? बोलो बच्चों, क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया? अब देखो बेटा सुनो, इनका फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, कितने हाइड्रोजन माइनस करूंगा, बताओ? कितने हाइड्रोजन माइनस करूं? -4। -4 किया बच्चों, जैसे -4 किया, क्या फॉर्मूला आपका ये मिल गया क्या? CnH2n-2। बोलो बच्चों, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे एल्काइन। बोलेंगे क्या? इसको हम एल्काइन बोलेंगे क्या? तो बच्चों बताओ, आपने जब एल्कीन बनाया तो कितने एच हटाए, बताओ? एल्कीन बनाया तो 2 और एल्काइन बनाया तो 4। पक्का? सबको समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये है बेटा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये हाइड्रोजन, ठीक, इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने यहां से हटा दिया। हटा दिया, हटाने के बाद क्या मुझे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल गई क्या? क्या एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल गई बच्चों? साइक्लो बन गया क्या? क्या साइक्लो बन गया बच्चों? ठीक है। अब बताओ, कितने एच हटाए? कितने एच हटाए बच्चों? 2 हटाए। तो देखो बेटा सुनो, इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+2 -2, तो ये हो जाएगा क्या? CnH2n हो गया क्या? बोलो बच्चों, अरे हो गया है क्या? अब एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं हम क्या करेंगे फॉर 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, -2H, फॉर 1 ट्रिपल बॉन्ड -4H, ठीक है, फॉर रिंग, ठीक है ना, -2H। क्या ये समझ में आ गया? अरे बच्चों ये समझ में आ गया क्या? एक डबल बॉन्ड के लिए हमने 2H हटाए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने 4 हटाए और रिंग के लिए 2 हटाए। अब देखो, अगर मैं आपसे सिंपली एक ऐसा पूछूं कि देखो बेटा मेरे पास है एल्का डाइईन एंड डाइआइन, ठीक है ना, इसका जनरल फॉर्मूला हमें बनाना है बच्चों, ठीक है ना। एल्का डाइईन डाइआइन तो एल्का से तो मतलब नहीं है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, डाइईन का मतलब समझ में आ रहा है क्या? डाइईन, यहां देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको डाइईन? डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, और डाइआइन 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए क्या? पहले नाम से ये समझ में आया क्या? नाम से ये चीज समझ में आई? अब बताओ, 2 डबल बॉन्ड के लिए कितने हटाएंगे? 2 डबल बॉन्ड के लिए कितने हटाएंगे? एक के लिए 2 हटा रहे हैं तो 2 के लिए बच्चों 4 हटा देंगे क्या? ठीक है। अच्छा 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो टोटल कितने हटाए, बताओ बच्चों? टोटल कितने हटाए? 12 हटा दिए क्या? टोटल 12 हटा दिए। तो अब बताओ बच्चों, फॉर्मूले में क्या करोगे? ये एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, इसमें से -12 कर दो। तो जैसे ही -12 किया तो क्या ये बन गया क्या? CnH2n-10। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? समझ में आया क्या? चलो आगे देखो बेटा सुनो,
आगे अगर मैं ये लेता हूं बेटा, देखो सुनो क्या, बाईसाइक्लो एल्का डाइईन टेट्राआइन, ये बच्चों मेरे पास इस कंपाउंड का हमें फॉर्मूला बताना है बच्चों, ठीक है ना। इस कंपाउंड का हमें फॉर्मूला बताना है, तो बता सकते हो बच्चों, बताओ। बाईसाइक्लो एल्का डाइईन टेट्राआइन, इसका जनरल फॉर्मूला बताओ चलो। देखो बच्चों, आपको इसमें समझ में आ रहा है, बाईसाइक्लो क्या है, दो तो रिंग है बच्चों, है, ठीक है। फिर एल्का डाइईन, दो डबल बॉन्ड है। टेट्राआइन, चार ट्रिपल बॉन्ड है। दो रिंग के चार एच हट गए, दो डबल बॉन्ड के चार एच हट गए, हट गए, और चार ट्रिपल बॉन्ड के कितने हट गए, 16। तो टोटल 24H रिमूव करोगे आप, है ना। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, CH2N प्लस 2 24। तो क्या फॉर्मूले में ये -22 रह गए क्या, -22 रह गए बच्चों, बोलो, समझ में आया क्या, आया बच्चों। अब बताओ बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बेटा, आप बताओ बच्चों, जनरल फॉर्मूला फॉर बेंजीन लाइक कंपाउंड, ठीक है ना। आपको क्या बताना बच्चों, जनरल फॉर्मूला फॉर बेंजीन लाइक कंपाउंड। बेंजीन लाइक कंपाउंड का मतलब समझ गए, बेंजीन ऐसा होता है बच्चों, बोलो बेटा। बेंजीन अगर आप ध्यान करो तो बेंजीन में क्या होता है, सी एच होता है ना बच्चों। बेंजीन में क्या होता है बच्चों, सी एच होता है ना, इस तरह से। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाई थी हम लोगों ने। तो बताओ बच्चों, बेंजीन वाली स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन वाली स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है, बताओ। स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, देखो बेटा, एक तो रिंग दिख रही है आपको, रिंग दिख रही है, और तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं क्या, एक रिंग और तीन डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो रिंग के कारण 2H, और दो तीन डबल बॉन्ड के कारण 6H, टोटल कितने हो गए, 8H। माइनस करेंगे क्या, बोलो बच्चों। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 -8, क्या हो जाएगा, CnH2n -6 आ जाएगा। आ गया क्या। अब एक बार आप अप्लाई करके देखो कि क्या ये फॉर्मूला सही है ना। अब देखो बेटा, हमने फॉर्मूला ये बनाया, CnH2n -6, n की वैल्यू 6 रखो, है ना, n की वैल्यू 6 रखो। तो 6 रखोगे तो बच्चों देखो C6H, ये हो गया माइनस, तो क्या ये आ गया क्या, C6H6 आ गया बच्चों, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया आप लोगों को, आसान है एकदम। अनिरुद्ध सिंह राठौड़, समझ में आया तेरे को, अनिरुद्ध सिंह राठौड़, अनिरुद्ध सिंह, सुन रहे हैं आप, हाँ जी भैया। चलिए बात को आगे करते हैं बेटा, सुनिए। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो हमने इस तरह से पढ़ लिया, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये एल्केन है बेटा, है ना, इस एल्केन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3H लिख सकता हूं। तो बच्चों एक बात बताओ बेटा, मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं इस CH4 में से क्या करूं, एक H हटा दूं,
ठीक है ना। तो मुझे ये मिल गया क्या, CH3 मिल गया क्या, बोलो बच्चों, मिल गया। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये इसका फॉर्मूला था CnH2n+2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, CnH2n+1 ही रह गया क्या, बोलो बच्चों, का ये रह गया ना। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, एक H इसमें से माइनस कर दिया, तो +2 -1, तो नेट +1 बच गया क्या, बोलो बच्चों, बच गया। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के जनरल फॉर्मूला अपन लेते हैं बेटा। तो देखो सुनो, इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन एल्कोहल एंड ईथर। ठीक है ना, तो अल्कोहल और ईथर का हम करेंगे बच्चों। देखो जैसे मेरे पास ये है CH3OH, ठीक है, फिर मेरे पास है CH3CH2OH, फिर मेरे पास ये भाई बेटा देखो सुनो, CH3CH2CH2OH। इस तरह से मैं लिखता जा रहा हूं बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक कार्बन को मैं बढ़ा रहा हूं ना, बोलो बच्चों, ऐसे कर रहा हूं क्या, पहले में एक कार्बन थे, कार्बन हुए, फिर 3 कार्बन हुए, फिर 4 कार्बन हुए, हो गया बच्चों, इतना सबको समझ में आया। अब देखो बेटा, क्या मैं इसका अगर जनरल फॉर्मूला, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, CnH2n+1OH, बोलो बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या। देखो बेटा, याद करो, यहां क्या किया आपने, आपने मीथेन में से एक H हटा के OH ऐड कर दिया, इथेन में से एक H हटा के आपने एक OH अटैच कर दिया, ऐसे किया क्या, बोलो बच्चों, अरे ऐसा ही किया क्या। जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये है CH3, ये है, इसमें से एक H हटाया और ये मिल गया, अरे ऐसा ही है क्या बच्चों, बोलो, अरे ऐसा समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया है क्या, बोलो। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको कंडेंस करके लिखूं, सबको एक साथ, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाता हूं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा ऐसा बन सकता है क्या, देखो क्या, CH4O, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का ये बन जाएगा क्या बच्चों, C2H6O, मिल गया। इसका ये मिल जाएगा क्या बच्चों, C3H8O, इसका ये मिल जाएगा क्या, C4H10O, बोलो बच्चों, क्या ये मिल जाएगा क्या। अरे बच्चों, ये वाले फॉर्मूले बन रहे हैं क्या, सबको साथ लिखोगे तो ये मिलेगा। अब बच्चों बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन को छोड़ दूं, तो ऑक्सीजन के बाकी जो भी पार्ट बचा है, क्या वो एल्केन जैसा फॉर्मूला दिखा रहा है क्या, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचा हुआ है, क्या उसका फॉर्मूला एल्केन जैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, CnH2n+2O, लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं CnH2n+2O, बोलो बच्चों, लिख सकता हूं। अब कुछ नहीं करना, देखो बेटा, यहां से इस हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर दो, तो इसमें ऐड करते ही क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा क्या, क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा क्या बच्चों, आई बात समझ में, ये आ गया क्या, पक्का। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये देखो बेटा, मेरे पास ये एक ईथर है बच्चों, CH3OCH3, फिर मान लीजिए मैंने ये लिया ईथर, फिर मैंने ये लिया ईथर। अब आप अगर ध्यान दो, तो इस पूरे ईथर का क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, इस पूरे ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है क्या, CH3OCH3 में कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है क्या, CH3OCH3 में 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बच्चों, इसमें कंपाउंड में जोड़ो 6,
और एक ऑक्सीजन दिख रहा है। इसी तरह से देखो बेटा, इसका भी यही आ रहेगा। जो नेक्स्ट है इसमें अगले में 3 कार्बन है क्या? नेक्स्ट में 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं क्या? 8 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह से ये है कि नहीं है बच्चों? तो जो फॉर्मूला एल्कोहल का है क्या वो ईथर का है क्या? जो फॉर्मूला एल्कोहल का है क्या वो ईथर का है क्या? क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बच्चों? क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया क्या? आ गया बच्चों? विश्वजीत सिंह जी आपको आया क्या? विश्वजीत सिंह जी ठीक है। चलो बच्चों आगे करते हैं बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना? एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं अपन। एल्डिहाइड कीटोन में देखो बेटा कैसे, सुनो। जैसे मेरे पास ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? CH2O मिल गया। अगले में आओ बेटा, देखो सुनो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मेरे पास है CH3COH, इसका फॉर्मूला ये बन गया क्या? देखो बेटा CH4O मिल गया क्या? बोलो बच्चों, एक मिनट, सॉरी सॉरी, कार्बन कितने हो गए इसमें? 2 हो गए बेटा। C2H4O मिल गया। इस तरह से देखो बेटा, अगर मैं 3 कार्बन पे जाऊं तो ये हो गया। अब बताओ बच्चों इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं बच्चों? इस कंपाउंड में कार्बन कितने आ रहे हैं? 3। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 6। एक ऑक्सीजन आ रहा है? आ रहा है बच्चों। इसी तरह से देखो बेटा, अगर मैं अगले में जाऊं, कितने कार्बन है? C4H8O है। अब देखो बेटा, इसी फॉर्मूले से क्या ये भी तो बन सकता है ना? ये भी तो बन सकता है बच्चों, CH3COCH3 बन सकता है। अच्छा, क्या इस फॉर्मूले से ये भी बन सकता है बच्चों? बन सकता है क्या? चेक करो, चेक करो, बन सकता है? बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है, तो बच्चों बताओ, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो पार्ट है क्या वो एल्कीन जैसा दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो पार्ट है क्या वो एल्कीन जैसा दिख रहा है? C2H4, C3H6, C4H8 दिख रहा है क्या? देखो बेटा, आपने क्या देखा? जितने कार्बन है ना उसके डबल हाइड्रोजन है। देखो कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, 3 तो 6, 4 तो 8। तो अगर ये N है तो 2N हो गया क्या? N है तो 2N हो गया, और ये हो गया बच्चों। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? आया? तानिया सेतिया बेटा, ये सारी चीजें मैं आगे बता दूंगा। पोजीशन चेंज होगी, अपन आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना? जो थर्ड में है वो पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे बेटा, अभी आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे आपको, पूरा टॉपिक आएगा, घबराओ मत। हो गया? तो एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों? एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मूला समझ में आ गया जनरल? ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों बात करते हैं अपन क्या, एसिड एंड एस्टर। ठीक है, तो एसिड और एस्टर का फॉर्मूला समझाता हूं बेटा। जैसे देखो, मेरे पास ये सबसे सिंपलेस्ट एक एसिड है, ठीक है, CH2O2। फिर मेरे पास ये एसिड है, इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है बेटा। फिर देखो, ये है मेरे पास, क्या हो जाएगा? C3H6
O2 है बेटा। अब इसी तरह से ये भी है, बच्चों। ये अगर आप ध्यान दो तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे हैं एसिड। अब देखो क्या इस फॉर्मूले से मैं ये भी बना सकता हूं क्या बच्चों, इस फॉर्मूले से मैं ये बना सकता हूं HCOCH3, ठीक है। क्या मैं इससे ये बना सकता हूं, क्या मैं इससे ये बना सकता हूं। ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज कौन सी है, ये है एस्टर की, है बच्चों। अरे बच्चों समझ में आई क्या, बोलो। अब बताओ बेटा, अगर आपको एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना, एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो जितने कार्बन है क्या उसके डबल हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या, अरे जितने कार्बन है क्या उसके डबल हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 तो 2, 2 तो 4, 3 तो 6, तो n तो बोलो क्या होगा, अगर n है तो क्या होगा डबल, n का डबल क्या हो जाएगा 2n हो गया। एंड ऑक्सीजन कितनी दो दिख रही है क्या, ऑक्सीजन 2 दिख रही है बच्चों। कितना सबको समझ में आ गया क्या, कितना सबको समझ में आ गया बच्चों, सिंपल है, पक्का। चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये हमने बात कर ली इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बात करते हैं बच्चों एमीन्स की। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड एमीन, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। जैसे मेरे पास देखो बेटा एक ये है CH3NH2, एरिन यादव एस्टर में ऑक्सीजन 3 का है, 2 ही तो है, 2 ही तो ऑक्सीजन है एरिन यादव। अच्छा यहाँ पे नहीं लगाया क्या, ये नहीं, अब ठीक है, ये था क्या करेक्शन। अब ये देखो CH3NH2, ठीक है। इसी तरह से देखो बेटा मैं ये भी कह सकता हूँ कि 3CH2NH2, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ CH3CH2CH2NH2, ऐसा कह सकता हूँ, बोलो बच्चों कह सकता हूँ क्या, अरे कह सकता हूँ। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, ध्यान देना। अभी बताओ बच्चों ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक से ही है ना, तो ये 1 डिग्री अमीन होगी क्या, ये 1 डिग्री हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा अगला मैंने ये लिया, अगले में बोलो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 से, तो क्या ये 2 डिग्री एमीन होगी, हो गई। अच्छा अगला देखो बेटा सुनो, कितने से कनेक्टेड है, 3 से, तो क्या ये 3 डिग्री एमीन होगी क्या, हो गई बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हो गई बच्चों। अब देखो अगर मैं इनका जनरल फॉर्मूला पूछूं आपसे, देखो क्या मैं इस पार्ट का जनरल फॉर्मूला ऐसे बोल सकता हूं क्या, CnH2n+1 बोल सकता हूं क्या, क्या मैं इस पार्ट का जनरल फॉर्मूला ये बोल सकता हूं क्या, क्योंकि प्रोपेन में से आपने एक H हटाया है, क्या इतना समझ में आया, प्रोपेन होता CH3CH2CH3, एक H हटा के NH2 जोड़ रखा है, और ये कर दिया आपने, ऐसे ही तो कर रखा है CnH2n+1 NH2, बोलो बच्चों ये पिक्चर है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहां से इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन में शिफ्ट कर दूं, ठीक है,
तो बच्चों कितनी हाइड्रोजन मुझे इसमें जोड़नी पड़ रही है, बताओ कितनी हाइड्रोजन, 2। तो अब क्या हो जाएगा, क्या इसका फॉर्मूला ये मिल जाएगा क्या बच्चों, बताओ, CnH2n+3, क्या ये हो जाएगा क्या? CnH2n+2 था, सॉरी +1 था, +1 में हमने 2 हाइड्रोजन को और अटैच किया, 2 हाइड्रोजन को और अटैच करते ही क्या ऐसा हो जाएगा क्या बच्चों, बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आएगी, ये बात सबको समझ में आ गई क्या, बोलो। हाँ हाँ, एन तो लिख रहे हैं, एन तो अभी लिख देंगे, ये लो, ये लो, हो गया बेटा, यहां तक सबको दिक्कत है क्या, कोई यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पक्का सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है, चलो अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये हमें सीखना है बच्चों, होमोलोगस सीरीज को। तो होमोलोगस है ना, इसका मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, ठीक है, एंड लोगस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, सेठिया साहब आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 डिग्री के लिए है वही 2 डिग्री के लिए भी हो जाएगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है ना सेठिया जी, है कि नहीं है? ओवरऑल फॉर्मूला तो वही है ना सेठिया जी, समझ में आ गया, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, होमोलॉगस सीरीज क्या है, होमोलॉगस सीरीज हमने क्या बोला, होमो का मतलब सिमिलर, लोगस का मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो एक बार बताओ बच्चों, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है पता है क्या, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पर। तो अगर आपने क्या किया बच्चों, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की एक पूरी सीरीज बना दी, कार्बन बढ़ाते गए, एक किया फिर 2 किया फिर 3 किया, जैसे देखो बेटा सुनो, होमोलोगस सीरीज की बात करें, जैसे मेरे पास CH3OH है, ठीक है, फिर मेरे पास ये है, ठीक है, फिर मेरे पास ये है ना बेटा, फिर मेरे पास ये है, तो हम क्या करें, देखो इन सब का फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है बच्चों, इन सब का फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, और हमने क्या किया, हम इन सारे मेंबर्स को लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा सुन, इसी तरह से देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये एक C2H4, ठीक है, फिर C3H6, फिर C4H8, ठीक है, C5H10 है बच्चों। इस तरह से देखो बेटा सुनो, जैसे मैंने ये लिया HCOOH है बेटा, फिर देखो CH3COOH, CH3CH2COOH है बेटा, फिर CH3CH2CH2COH। अब ये जो सीरीज बनी है ना, इसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज, समझ में आ गया, सीरीज समझ में आ गई बच्चों, बोलो, सेम फंक्शनल ग्रुप, आप उसमें कार्बन बढ़ाते जाओ। तो अब देखो बेटा, अगर आप कोई भी 2 सक्सेसिव मेंबर लेते हो, कोई भी 2 सक्सेसिव मेंबर, जैसे ये लिया, चाहे ये लिया, चाहे ये लिया, ये लिया, चाहे ये लिया, और चाहे ये लिया, ठीक है, चाहे ये लिया, चाहे ये लिया, और चाहे ये लिया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इनमें बच्चों क्या हो रहा है, इनमें आ रहा है CH2 का डिफरेंस, बताओ बच्चों,
इनके फॉर्मूला में क्या CH2 का डिफरेंस आ रहा है क्या? इनके फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? अब बताओ, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस आएगा बताओ? 14 का आ गया ना? कैसे? देखो बेटा सुनो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, 14 हो गया क्या? है ना? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अरे बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो, आ गया? ये बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो इसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या हुआ, when compounds having similar functional group are arranged in order of increasing molecular weight, then forming series is known as homologous series. अनिरुद्ध व्यास का डिफरेंस है? अरे मैंने एक बीच वाला मेंबर नहीं लिखा ले, यहाँ पे का है CH, 2 CH2 का कहाँ है? एक ही तो CH2 का है, किसमें 2 CH2 का डिफरेंस है? अनिरुद्ध व्यास कहाँ है 2 CH2 का डिफरेंस? हाँ भैया, अब देखो बेटा सुनो, एंड each member of series is known as homology, है ना? is known as homology. ठीक है, तो बच्चों ये हमने स्टार्ट किया, अब अपन कल होमोलोगस सीरीज को पूरा ढंग से डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कल लेते हैं बेटा इससे आगे, ठीक है?